ये 8 गलतियां जो आपको कभी भी पतला नहीं होने देगी। यही सारी गलतियां मैं भी करती थी, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। फिर मैंने ये सारी गलतियां सुधारी एंड मैंने 16 kgs तक लूज किया था, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देखना है। मैं जो भी गलतियां बता रही हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, तभी जाके आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे 2023 में। तो वीडियो का भी शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो लोग अपने वेट लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड सबसे पहला मिस्टेक जो हम लोग अक्सर करते हैं, या तो हम लोग बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करने लगते हैं या तो बहुत ज्यादा कम कैलोरीज इनटेक करने लगते हैं। अब हमारा बॉडी कोई वेइंग मशीन तो है नहीं कि हम लोग जितना भी खाएंगे हमें पता चलते रहेगा कि कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। ये हमें खुद से करना होगा, अपने कैलोरीज को खुद से ट्रैक करना होगा, जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक फूड वेइंग मशीन। आप एक फूड वेइंग मशीन ले लो, कुछ भी फूड खा रहे हो आप उसमें अच्छे से वे करो तो आपको उसका वजन पता चल जाएगा। फिर या तो आप गूगल कर सकते हो या तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आपको पता चल जाएगा कि उस अमाउंट ऑफ फूड में कितना कैलोरीज है, जिससे आप बाय द एंड ऑफ द डे पता कर पाओगे कि आप कैलोरी डेफिसिट में रह पा रहे हो कि नहीं। अगर रह पा रहे हो तभी जाके आपका वेट लॉस हो पाएगा। या फिर अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, ट्रैक व्रैक करना आपसे नहीं हो पाता है, तो दूसरा तरीका ये है, आप अगर बड़े प्लेट में खाते हो तो छोटे प्लेट में खाना शुरू कर दो। छोटे प्लेट में खाओगे तो ऑटोमेटिकली आप पोर्शन कंट्रोल में खाओगे, तो आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होगे। एंड एक मेक श्योर ये करना कि कभी भी अपने फूड को रीफिल मत किया करो। एक ही बार प्लेट में लेके बैठो, उसको खाओ, फिनिश करो एंड यू आर डन विद इट। अब कैलोरी डेफिसिट में तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो अगला मिस्टेक अक्सर हम लोग करते हैं, या तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग, या तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि हम बस डाइट करेंगे एंड हमारा वेट लॉस हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करना है हमें। वो सबसे गलत तरीका है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, आपके बॉडी में एक एनर्जी बनाए रखता है, साथ ही साथ आपके कैलोरीज को बर्न आउट करने में हेल्प करता है। बस आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, कम खा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ कैलोरीज को बर्न आउट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल एक्सरसाइज जो नहीं करते, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। एंड जो लोग बॉडी को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ये भी गलत है। इससे आपका बॉडी दिन भर लेथार्जिक रहेगा, बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगा, जिससे आपका वेट लॉस तो रुक ही जाएगा, साथ ही साथ दिन भर आप स्लीपी रहोगे, सोते रहोगे, थके थके रहोगे, डल रहोगे, आपका स्किन भी डल हो जाएगा। दोस्त लोग बोलेंगे अरे तू बीमार लग रहा है, तो ऐसा वेट लॉस करके क्या फायदा। तो आपको वो चीज नहीं करना है। मेक श्योर करो दिन भर में 30 to 45 मिनट वर्कआउट करो, दैट इज इनफ। अगला मिस्टेक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नॉट डूइंग वेट ट्रेनिंग। अक्सर हम लोग अपने वेट लॉस में बस कार्डियो करते रहते हैं, वेट ट्रेनिंग को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, वेट ट्रेनिंग फार बेटर है कार्डियो से, क्योंकि जब हम लोग कार्डियो कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर टाइम तक हमारा कैलोरीज बर्न आउट हो रहा होता है, लेकिन जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो थ्रू आउट द डे हमारा फैट लॉस होता है। अरे रुको यार, आप लोगों में से 40% लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियो हम लोग और भी आप लोग के लिए लाते रहे। तो लेट्स कंटिन्यू। साथ ही साथ जब हम लोग कार्डियो करते हैं तो फैट लॉस के साथ साथ हमारा मसल लॉस भी होता है, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। लेकिन जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो मसल है वो प्रिजर्व रहता है, साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। एंड दूसरा जो सबसे अच्छा चीज है वो हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, हमारा बॉडी जो एकदम टोन डाउन हो जाता है। अगर हम लोग कार्डियो कर रहे हैं तो हम लोग से दुबले पतले दिखेंगे, लेकिन हम लोग जब वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा बॉडी एकदम टोन डाउन दिखेगा, एकदम कंप्लीटली अमेजिंग फिगर दिखेगा। इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी में हो तो कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो से। और वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि बस आप जिम जाओ, डंबल उठाओ, डेडलिफ्ट मारो, जरूरी नहीं है गाइज। आप घर पे रह के भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। सिंपली अपने बैग्स वगैरह में बुक्स वगैरह रख के वेट ले लो और उससे आप कंपाउंड मूवमेंट कर सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह। इससे भी आपको पूरा मसल बिल्डअप होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगला मिस्टेक है नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन। प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके बॉडी के लिए, वेदर आपका गोल वेट लॉस है, वेट गेन है, मसल गेन है। प्रोटीन का कंजप्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन क्या करता है ना गाइस, ये आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती, आप लंबे समय तक फुल रहते हो, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं करते। साथ ही साथ ये आपके मसल मास को प्रिजर्व रखने में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर देता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जिससे आपका वेट लॉस सही से हो पाता है। साथ ही साथ अगर आपका बहुत जल्दी वेट लॉस करते हो, वेट रीगेन कर लेते हो, तो वो ये नहीं होने देता। इसलिए प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे मील्स है जिससे आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, वेज नॉन वेज दोनों में। तो कोशिश करो दिन भर में अपने मील्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करो। ये प्रोटीन बस आपके वेट लॉस में नहीं हेल्प करेगा, साथ ही साथ ये आपके हेल्दी स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मेक श्योर करो कि अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करो।
ऑन एन एवरेज पर्सन जितना केजी आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन पर डे खाने की कोशिश करो। इसी के साथ साथ आता है हमारा अगला मिस्टेक, वो प्रोटीन को पचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जरूरी है इनफ फाइबर इनटेक करना। अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजीज फाइबरस फूड खाना शुरू कर दो, क्योंकि वो जो फाइबर होता है ना वही आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि प्रोटीन इनटेक तो सही रख रहे हैं लेकिन फाइबर इनटेक बिल्कुल नहीं, अपने मील्स में एकदम सैलेड ही नहीं खा रहे, इसलिए बहुत ज्यादा इससे दिक्कत क्या होता है, आपका डाइजेशन इशू आ जाता है, आप अच्छे से वोवल मूवमेंट जो होता है वो आपका सही नहीं रहता है। इसलिए मेक श्योर करो कि अपने हर एक मील में एक हाफ पोर्शन जो होता है वो सैलेड का रखो। जितना ज्यादा आप सैलेड खाओगे गाइस उतना ज्यादा आपका डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, इससे आपका जो वेट लॉस है वो बहुत सही से हो पाएगा। हमारा अगला मिस्टेक है ईटिंग टू ऑफन इवन इफ यू आर नॉट हंग्री। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या होता है, कोई भी डाइट वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है, फिर लंच करना है, फिर इवनिंग स्नैक्स लेना है, फिर डिनर करना है, फिर नाइट ड्रिंक लेना है। इससे क्या होता है कि अगर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमें लंच तक भूख नहीं लग रही है, फिर भी जबरदस्ती हम लोग मॉर्निंग स्नैक्स लेते हैं, जबरदस्ती खाते हैं, जब हमें भूख नहीं लगी है फिर भी ये सोचिए कि हम एक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना है, लेकिन जरूरी नहीं है गाइज। अगर आप फुल हो, आपको भूख नहीं लग रही है तो जबरदस्ती आपको 5 मील लेने की जरूरत नहीं है। सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, बहुत सारे लोग को आदत होता है बस 3 बार खाना दिन भर में, बहुत लोग को आदत होता है 5 बार खाने की, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मेक श्योर करो कि अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको जबरदस्ती खाना नहीं खाना है, आपको जब भूख लगे तभी खाइए, लेकिन एक फिक्स टाइम बना लो एंड मेक श्योर करो बाय द एंड ऑफ द डे अच्छे से कैलोरी डेफिसिट में रहने का। इसी के साथ साथ हमारा अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है एक्सपेक्ट करने लगना अनरियलिस्टिक गोल। आपको भी पता है कि आप 10 दिन में 10 केजी लूज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे अनरियलिस्टिक गोल को सोच के आप खुद को डीमोटिवेट क्यों करते हो। आप कोशिश करो कि रियलिस्टिक गोल सोचा करो जिसको आप अचीव भी कर पाओ। जैसे पर वीक आप 0.5 से लेकर 1 केजी तक लूज करने का सोचो, जो आप अच्छे से कर भी लोगे अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट होगा अपने वेट लॉस जर्नी को फॉलो करते हो। इससे क्या होगा, पर मंथ 4 केजी तक लूज कर पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। ना कि ऐसा सोच के कि हम 10 दिन में 10 किलो लूज कर लेंगे, कुछ भी फॉलो कर रहा है जिससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि एक रियल गोल की तरफ फोकस करो, तभी जाके आप अपने वेट लॉस जर्नी में सक्सेस कर पाओगे। अगला मिस्टेक जो मैं करती थी, आई एम श्योर कि आप लोग भी करते होंगे, वो होता है वेइंग मशीन में बस रिलाई कर जाना अपने वेट लॉस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। ये सोचना कि वेइंग मशीन में अगर 1 केजी कम हुआ है तो हमारा वेट लॉस हो रहा है, 1 केजी कम नहीं हुआ है तो हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेट है गाइस वो रोज फ्लक्चुएट करते रहता है। तो इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, वो है आप अपने इंचेस को मेजर करके। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है तो आप बहुत सही जा रहे हो अपने वेट लॉस जर्नी में। तो मेक श्योर करो कि बस वेइंग मशीन में रिलाई मत करो, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप करके अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, तो डू दैट। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारे मिस्टेक्स मैंने खुद सुधारे जिससे मेरा वेट लॉस सही से हो पाया। आप भी ये सारे मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना अपने वेट लॉस जर्नी में, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने आइडल वेट तक पहुंच पाओगे। तो साथ ही साथ गाइस अगर आप अपने हिप फैट को कम करना चाहते हो तो ये अमेजिंग वर्कआउट्स को फॉलो जरूर कर लेना, एंड थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए तो मेरे न्यू ओमेगल वीडियो का अगर चेकआउट नहीं किया है तो जाके अभी चेकआउट करो गाइस। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।